बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं और जिन्नात का कोई अमल मांगते हैं कि जी हमें कोई जिन का अमल दे दें, कोई परी का अमल दे दें। तो इस तरीके से बहुत से लोग ना तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह के अमल मांग रहे थे। तो मैंने कहा एक तो इस बात की हकीकत में बयान कर दूं, दूसरा इस हवाले से कुछ छोटा सा अमल दे दूं। तो आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि जिन्नात को या इस रूहानी मखलूक को कभी भी काबू करने की कोशिश ना करें, कभी भी इनको ताबे करने की कोशिश ना करें। क्योंकि देखें, जब हमारे किसी बच्चे को कोई पकड़ लेता है या हमारे किसी बंदे को कोई पकड़ लेता है तो हम उसके कितना खिलाफ हो जाते हैं। हम पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान कितना मुतहर्रिक हो जाते हैं और फिर मामलात कितने ख़राब हो जाते हैं। हम किस तरह से उससे बदला लेते हैं। तो इसी तरह से जो इनको पकड़ने का सोचता है ना, तो ये पूरे इनके जो कबाइल हैं, इनके जो कबीले हैं, वो उस शख्स के दुश्मन हो जाते हैं। फिर उसके ये नुकसान करने पर आ जाते हैं, यानी कि उसको माली तौर पर नुकसान देंगे, बीमारी की सूरत में नुकसान देंगे, रिलेशनशिप की जो लड़ाई झगड़े हैं उसमें नुकसान देंगे, यानी कि हर तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करते हैं। तो हमने तो ये देखा है कि औलिया कराम जो होते थे या अंबिया कराम थे, वो कभी भी इनको काबू नहीं करते थे, बल्कि अपने अंदर इतना पोटेंशियल पैदा करते थे, अपने अंदर इतनी रूहानियत पैदा करते थे कि ये जिन्नात वगैरह खुद उनकी महफिल में बैठा करते थे और ये फिर भी उन्हें काम नहीं कहते थे। यानी कि हर किसी का अपना एक लेवल होता है ना। तो औलिया कराम जब हाई लेवल पर वो काम करते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली उनकी महफिल में उनसे इल्म हासिल करने आ जाती हैं और ये चीज़ें फिर खुद कहती हैं जी हमें काम बताएं, लेकिन ये फिर भी काम नहीं कहते। ये जब ताइफ वालों ने पत्थर फेंके तो आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी कितने फरिश्ते आ गए थे, तो आपने उन्हें कोई काम कहा नहीं, बल्कि आपने तो ये फरमाया था कि आप फरिश्तों को फरमाया आपने कि आप वापस चले जाएं, कि जो मैं जानता हूँ वो आप जानते ही नहीं। तो औलिया कराम और अंबिया कराम ने तो कभी इनसे कोई इस तरह का काम नहीं लिया, क्योंकि इंसान खुद इनसे अच्छा काम कर लेता है। फिर भी जो लोग इनको देखना चाहें या इनका जो है वो किसी इंसानी शक्ल में मुशाहिदा करना चाहें या अपने शौक़ को वो चाहते हैं कि पूरा हो, तो इनको आप इस अमल के ज़रिए मुशाहिदा कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी ताबे करने की गरज से काम नहीं लेना। और दूसरी बात यह कि अपने अंदर अपनी रूहानियत को बढ़ाएं, फिर ये चीज़ें आपसे इल्म हासिल करने आएंगी। तो जितना आपका इल्म होगा उतनी ये चीज़ें जो है ना वो आपके साथ होंगी और आपके पीछे होंगी। अब देखिए ना, अगर आपके पास इल्म ही नहीं है, रूहानियत का इल्म नहीं है, तो ये चीज़ें क्या करने आएंगी आपके पास? ये तो कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि उल्टा नुकसान देंगी। तो अगर आप में रूहानियत है तो फिर तो किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं है, फिर तो ऑटोमेटिकली ये आपके साथ होंगी। तो रूहानियत सीखने का जो सबसे पहला सबक है, अभी मैं वजीफ़ा भी आपको बताता हूँ, लेकिन जो पहला सबक है वो है मुराकबा। मुराकबे के इल्म के लिए हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं, उसके लेवल्स हैं। तो आप हमारा एक मिक्स पहला लेवल है जिसमें हम 30 से 35 तरीके हम करवाते हैं मुराकबे के, जिसमें एनर्जी होती है, जिसमें रूहानियत के तरीके हैं, जिसमें लाइफ स्किल्स हैं, मकनातीसी कुव्वतें हैं, जहनी कुव्वतें हैं, जादू नज़र बद का तोड़ है और बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, रूहानी मुशाहिदात की चीज़ें हैं। तो वो अगर किसी ने करना हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेंगे। ऑनलाइन एक हमने कोर्स बनाया हुआ है, तो ये दूर बैठे भी लोग कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं है ये। तो दोस्तों, बात हो रही थी उस अमल की कि जिस अमल की बरकत से आप रूहानी मुशाहिदात कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, वो बड़ा ही जलीलुल कदर अमल है। ये आयतल कुर्सी की आखिरी आयत है। आयतल कुर्सी में जो आखिरी आयत है दोस्तों, वो 3 इस्म आज़म पर मुश्तमिल है और वो आपके सामने आपको नज़र आ रही, हुवल अलीयुल अज़ीम, हु अली अज़ीम। ये 3 इस्म आज़म इसमें मौजूद हैं और ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं
कि जितनी भी रूहानी कुव्वतें हैं ये समझ लें कि उन कुव्वतों का एक मरकज़ है। क्योंकि हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आपने ये सुना होगा कि ये वो आयात हैं जो शैतान जो है वो नहीं पढ़ सकते। तो इसके ज़रिए रूहानी कुव्वत बहुत ज़्यादा हासिल होती है, क्योंकि हू एक बहुत बड़ा इसमें आज़म है जिसको हज़रत सखी सुल्तान बहू सरकार ने पूरी ज़िंदगी अपनाया और हू के मकाम तक पहुँचे। और दूसरा अल अली, ये भी अल्लाह ताला का इसमें आज़म है। अल अज़ीम, ये भी अल्लाह ताला का इसमें आज़म है। तीनों जलीलुल क़द्र इसमें आज़म है और जलाली हैं। इनको पढ़ने का तरीक़ेकार मैं बताता हूँ, लेकिन इस दौरान आपने खुशू खुजू से काम लेना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं आपने करना, और ना ही इसमें किसी असार की ज़रूरत है। बड़ा ही आसान अमल है। आपने दोस्तों करना यह है कि अलहदा जगह पर आपने बैठ जाना है और रात का टाइम होना चाहिए, यानी सोने के करीब, और आपने इस अमल को 1100 मरतबा पढ़ना है और बाद में इसका मुराकबा करना है। तरीक़ेकार मैं बताता हूँ कि आपने हुवल अलीयुल अज़ीम आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने इसको अगले दिन 1200 मरतबा, फिर 1300 मरतबा, फिर 1400 मरतबा। इसको आपने जितने दिन पढ़ना हो उतना इसमें 100 का इजाफा करेंगे, लेकिन पहले दिन आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। तो 1100 से लेकर आगे आप 21 दिनों तक अगर करते हैं इसको, तो उसमें ये होगा कि मुराकबे के दौरान, यानी कि जब आप इसको हत्ता कि जब पढ़ भी रहे होते हैं तो कई लोगों को उसी में गनूदगी आना शुरू हो जाती है, और कई लोगों को ऐसे होता है कि पढ़ने के बाद जब वो मुराकबा करते हैं कुछ देर, तो उसके अंदर कई मुशाहिदात होते हैं। तो इंसानी शक्ल में उन्हें मुराकबे में कुछ बंदे नज़र आएंगे, कुछ भी नज़र आ सकता है। वो ये समझ लें कि वो जिन्नात जब इंसानी शक्ल में आते हैं तो वो मोक्कल बन जाते हैं। तो इसमें दूसरी इसके मुशाहिदे की तरतीब ये है कि इसको फिर जब आप पढ़ के सोते हैं तो ख्वाब में आपको ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। तीसरा ये है कि पढ़ाई के दौरान आपको मुख्तलिफ तरह के इशारे भी हो सकते हैं, जैसे कोई आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कोई चीज़ें गिरती हैं, इस तरह के मामलात हो जाएंगे, या ये समझ लेंगे कोई जो है दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ हो जाएगी, या किसी भी तरह का आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे कोई यहाँ मौजूद है। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ना हिसार करना है, क्योंकि ये आयत खुद एक बहुत बड़ी पावर और अमल रखती है। तो आप रूहानियत में जब आए हैं तो आप इन चीज़ों का अगर मुशाहिदा करते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसी मकसद के लिए बैठे हुए हैं। तो इसको कोशिश करें कि आप मुराकबे में देखने का आपका जहन हो या ख्वाब में देखने का जहन हो। तीसरी सूरत यह है कि बाज़ औक़ात किसी दिन के टाइम जो है कोई भी शख्स इस तरह से मिल सकता है और बता सकता है कि मैं आपके अमल की रूहानी मखलूक हूँ। तो आपने सिर्फ उसे देख लिया, बात कर ली और बस यहाँ पर आपने मुकम्मल हो जाना है। यानी इससे आगे आपने ना उसे कोई काम कहना है और ना ही उससे मज़ीद कोई अपनी ख्वाहिशात का या कामों का इजहार करना है, क्योंकि ये इतना ही अमल है कि देखने के हवाले से है। इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं मुराकबे में, ख्वाब में, या वैसे आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन आपने कभी भी ताबे करने की या इस तरह की कोशिश नहीं करनी। तो जब आपको ये चीज़ें मुशाहिदात हो जाएं, जितना अरसा मुशाहिदा करना चाहें आप अमल को जारी रख सकते हैं। और अगर सिर्फ 1100 ही आप तादाद पढ़ते रहें तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसको आप 21 दिन कर सकते हैं या 41 दिनों तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा मालूमात लेनी हो तो आप राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर कोर्स करने हो तो मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।